हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों पिछले कक्षा में हम लोग पढ़ रहे थे संधि, और संधि में हम लोग पढ़ रहे थे गुण संधि। ठीक है, तो गुण संधि का हम लोग का टॉपिक बस स्टार्ट ही हुआ था। तो जितने लोग चैनल पे नए हैं चैनल पे जुड़ जाएं, और हम लोग आइए समझते हैं गुण संधि का पहचान, और गुण संधि कब कब बनेगा, कैसे इसका पहचान करेंगे, कौन सा शब्द ऐसा रहेगा कि ये गुण संधि में आएगा, कौन सा क्या होगा, उसको अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक का नाम लिख देते हैं। तो हम लोग का टॉपिक है संधि। संधि, ठीक, टॉपिक का नाम है संधि। ठीक है, और हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि में हम लोग कुछ पढ़ चुके थे, तो चलिए एक बार फिर से उसको रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल पहले लिखिए। धर्म प्लस इंद्र। धर्म प्लस इंद्र, यानी कि हम लोग को पहले शब्द में देखना है कि धर्म में अ, यदि देखिए धर्म में लास्ट में अ आपका आ रहा है, यानी कि धर्म यानी कि म में अ जुड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे अ, और ये रहा ई। जब अ और ई हो जाएगा तो ये मिलके हो जाएगा आपका ए, यानी कि जब हम इसका बनाएंगे तो ये हो जाएगा धर्मेंद्र। धर्म प्लस इंद्र बराबर धर्मेंद्र। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा धर्मेंद्र, और ये आपका हो जाएगा कौन सा संधि, यानी कि अ और ई मिलके यहाँ पे बन जाएगा गुण संधि। यहाँ पे लिखेंगे गुण संधि। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका नर प्लस इंद्र। आप लोग साथ में एग्जाम्पल का प्रैक्टिस करते चलिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस ही हो रहा है। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में बड़ी बेनिफिट मिलेगा जब साथ में आप लोग चलेंगे। एक पेन कापी उठाइए और साथ में प्रैक्टिस करते चलिए। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ऐसे लिखना है, यहाँ पे अ हो गया प्लस ई हो गया, मिलके ए बन गया। ठीक, इतना कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गुण संधि है। जब ये देखेंगे समझ में आएगा गुण संधि है, तो आप लोग बिना सोचे समझे नरेंद्र लिख देंगे। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा गुण संधि, नर प्लस इंद्र। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, यहाँ पे देखिए तीसरा एग्जाम्पल, गज प्लस इंद्र। गज प्लस इंद्र, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा हो, तो अब बना लिए होंगे। तो ये है अ हो गया, ई हो गया, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, तो ये हो गया ए, यहाँ पे हो जाएगा गजेंद्र। और यहाँ लिख देंगे आप लोग गुण संधि। बार बार लिखेंगे तो आप लोग को बिल्कुल याद हो जाएगा। ये समस्या नहीं होगा कि हम याद कैसे करें। जब लिखते लिखते आप लोग को एक समय ऐसा भी आता है जब आप लोग को हर एक पॉइंट याद हो जाता है। जैसे नहीं देखते हैं, जैसे बहुत टीचर होते हैं कि वो इतना लाइफ में, जैसे 15 साल से 10 साल से जो लोग पढ़ा रहे हैं, वो लोग इतना लिखे होते हैं ब्लैक बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे, चाहे डिजिटल बोर्ड पे, कि उन लोग को इतना, जितने टीचर हैं वो लोग इतना लिखे रहते हैं कि वो लोग ऑटोमेटिक क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाता है। ऑटोमेटिक पेन चलता है, बिना पेन चलाए ही आप लोग ऐसे लिखते जाएंगे, बोलते भी जाएंगे, लिखते भी जाएंगे, बोलते भी जाएंगे। तो ऐसे हम लोग को जब साथ में लिखते रहेंगे तो ऑटोमेटिक आप लोग को दिमाग में एक समय ऐसा आएगा कि जब गलतियाँ होंगी तो जल्दी आपका पेन ही नहीं चलेगा। ठीक है, इस बात को समझिए। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग खूब प्रैक्टिस, इसीलिए कहा जाता है आप लोग खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब क्वेश्चन लगाइए, वो एकदम क्वेश्चन फ्लो में हो जाए, पेपर में आपका पेन बिल्कुल फ्लो, ऐसे एकदम स्पीड पकड़ लें।
आज का लोग एग्ज़ाम वहीं क्रैक कर रहा है जिसके पास स्पीड है। इस स्पीड के लिए आप लोग को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, 2-4 महीने। ठीक, राम प्लस ईश्वर। अब देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपका हो गया अ, और यहाँ पे आपका हो गया बड़ी ई, और ये हो गया आपका ए, तो ये आपका बनेगा रामेश्वर। राम प्लस ईश्वर बराबर रामेश्वर। अब नेक्स्ट देखते हैं, इससे गुण संधि से क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम ज़्यादा ही आते हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं इसको। आप लोग का सिलेबस बिल्कुल पीछे नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। हम लोग लगभग ख़त्म की ओर पे हो चुके हैं। ठीक है, आप लोग का 72 क्लास 74-75 क्लास आपका हो चुका है, आप लोग देख ही रहे होंगे प्लेलिस्ट में। ठीक, अखिल प्लस ईश। ये आपका यहाँ पे सबसे पहले अ लिख लीजिए, ई लिख लीजिए, बड़ी ई, यहाँ पे हो जाएगा ए, तो यानी कि बिना कहे सुने यहाँ पे अखिलेश लगा देंगे, इससे समझ में आ गया। और ये हो जाएगा अखिलेश का हो जाएगा, और ये मिलके गुण संधि। अब एक और एग्जाम्पल लिखिए, राजा प्लस इंद्र। राजा प्लस इंद्र, तो फास्ट करते हैं। यहाँ पे आ हो गया प्लस ई हो गया, तो यहाँ पे मिलके बन जाएगा ए, तो ये हो जाएगा राजेंद्र। ठीक, देख रहे हैं राजेंद्र का आपको जब एग्जाम में पूछ दिया कि राजेंद्र का संधि विच्छेद बताइए, तो आप लोग बिना कहे सुने राजा प्लस इंद्र, कौन सा राजेंद्र में कौन सा संधि है, तो आप लोग बताएंगे गुण संधि। और जब आपको ये पता रहेगा तभी ये पता रहेगा। ठीक, तो राजेंद्र का आएगा तो राजा प्लस इंद्र, तो आप लोग का आ और ई संधि विच्छेद करेंगे तो ए बनेगा, तो आप लोग बिना कहे सुने आप लोग बता देंगे गुण संधि। ये हो जाएगा गुण संधि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा महा प्लस इंद्र। महा प्लस इंद्र, तो यहाँ पे सबसे पहले आ का मात्रा है, फिर ई का मात्रा है, ये मिलके ए हो जाएगा, उसके बाद महेंद्र। अब देख रहे हैं स्पीड ऑटोमेटिक तेज हो गया। ठीक, जब आपको समझ में आ जाएगा तो, और एक और लिखना हो तो लिख लीजिए, चूँकि लिख लीजिए, एक और प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ में अच्छे से आ रहा होगा आपको। तो गज प्लस इंद्र। अब देखिए स्पीड देखिए, अ हो गया प्लस ई हो गया, यहाँ पे ए हो गया, और यहाँ पे गजेंद्र हो गया। यही स्पीड होता है दोस्तों, और यहाँ पे बिना कहे सुने आप लोग कर देंगे गुण संधि, क्योंकि अ और ई मिलके ए बन गया। ठीक, तो देख रहे हैं कितना समय लग रहा है। तो ये आप लोग को एग्जाम में ऐसे जब प्रैक्टिस को हुआ रहेगा तो ऐसे ही पेन चलता है। ठीक है, और जब प्रैक्टिस हुआ रहेगा तो आप लोग एग्ज़ाम में देखते ही क्लिक ऐसे आंसर कर देंगे, क्योंकि इतना प्रैक्टिस हो चुका होता है कि एग्ज़ाम में वहीं पूछता है जो बार बार, जो यहाँ आप पढ़ के जाते हैं वहीं बार बार पूछता है। लेकिन अच्छे से रिवीजन करना ज़रूरी है, बार बार प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, 15 मिनट रिवीजन करिए, फिर उसके बाद उसी को प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। इतना बार बार जब करेंगे 1-2-3 महीने, तो आप लोग खुद हैबिट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आया होगा। जितने लोग नए हैं तो चैनल पे जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल फ्री क्लास चल रहा है और कंप्लीट क्लास चल रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।